एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी निकिता एज यूजुअल एंड आज का व्लॉग दैट इज़ 27 Feb 2025। तो आप लोग कैसे, सबसे पहले कमेंट में बता दो क्योंकि मैं पूछती नहीं हूँ आप लोगों के बारे में। और मैं भी एकदम मस्त हूँ, खुश हूँ। और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एक बहुत ही तगड़ा चैलेंज दैट इज़ फॉर होल टाइम इन लाइब्रेरी। मैं पढ़ने वाली हूँ इंग्लिश। तो सुबह का 1.5 घंटा मैं देने वाली हूँ पहले पॉलिटी को एंड इकोनॉमिक्स को, एंड उसके बाद जितना भी टाइम होगा मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश करूँगी क्योंकि मुझे अपनी ब्लैक बुक कवर अप करनी है एनी हाउ मार्च से पहले। हालांकि मार्च में अब सिर्फ 2 दिन है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं सुबह के टाइम पे करूँगी इंग्लिश, और मैं अभी इस टाइम पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई थी। तो मैं सुबह उठी अराउंड 6 बजे, और 6 बजे में ही नींद खुली तो पता चला कि मुझे जल्दी से रेडी होना है क्योंकि भैया को भी स्कूल जाना है। और बस फिर उसके बाद क्या था, मैं नहीं पढ़ पाई सुबह के टाइम पे। 4 बजे का अलार्म लगाया था लेकिन मैं फिर भी नहीं उठी। तो बस बेशर्मों की तरह मैं पढ़ने वाली हूँ इंग्लिश, वो भी लाइब्रेरी में। और इंग्लिश में जो मैं अभी कर रही हूँ, मैं 3 स्लॉट में बांटूंगी आज का अपना दिन। सबसे पहले मैं करूँगी OWS का रिवीजन, जो भी मैंने स्टार्टिंग के 3-4 पन्ने थे स्टार्टिंग के, वो करना है मुझे। सेकंड स्लॉट में मैं करने वाली हूँ अपना होमोनेम्स, एंड थर्ड में मैं करने वाली हूँ ईडियम एंड फ्रेजेस, क्योंकि कभी कभी ईडियम एंड फ्रेजेस भी बहुत ज़्यादा टफ आ जाते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड गाइस, मुझे रिसीव हुई है फिजिक्स वाला की तरफ से 30 ईयर वाइज SSC CGL प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको 30 सेट मिलेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, इस बुक की स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा वेटेज वाला पोर्शन, जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन का ट्रेंड कितना रहा है, किस चैप्टर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, और हर शिफ्ट वाइज का पता चलेगा कि गुड अटेम्प्ट कितना है और पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। तो बेस्ट बुक है, इसमें आप लोग देख सकते हो रीजनिंग के से लेके मैथ्स, इंग्लिश, GK, GS सबका वेटेज आपको मिल जाएगा। एंड नॉट ओनली ऑफ 2024 बट टिल 2018 तक के सारे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो सोल्यूशंस भी मिल जाएगा विद टॉपर्स गाइडेंस, जिसमें कि टॉपर्स का शॉर्ट अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। सो दिस बुक इज़ वेरी रिलेटेबल, और रिलेटेबल चीज़ सॉल्व करने से ही सिलेक्शन होगा। काफ़ी एफोर्डेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर लूँगी, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो एज डिस्कस्ड, मैंने अपना पहला स्लॉट कर लिया है, दैट वाज OWS। अब मैं करने वाली हूँ होमोनेम्स एंड होमोफोन्स। हालांकि मैं पहली बार कर रही हूँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नया टॉपिक है। एंड अभी टाइम देख सकते हो आप लोग, दैट इज़ 12:40, क्योंकि मैं करने लग गई थी अपना OWS वगैरह। एंड स्टार्टिंग का 1.5 आवर मैंने दे दिया था इकोनॉमिक्स वगैरह और पॉलिटी वगैरह को। तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ 12:40 से, दैट इज़ होमोनेम्स एंड होमोफोन्स। होमोनेम्स एंड होमोफोन्स में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिलअप्स में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। एंड ऑल्सो इसमें ज़्यादा भी नहीं है, अप्रॉक्स 500 ही है, तो ये तो जल्दी हो जाएगा डन। एंड काफ़ी तो एकदम रिलेटेबल थे। एंड आज का मौसम गाइज लाइक लिटरली इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना एनर्जेटिक मुझे फील होता है जब ऐसा मौसम होता है। एंड उसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ के थोड़ा थक गई थी। आई थॉट कि पूरे दिन भर इंग्लिश करूँगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इंग्लिश पढ़ते पढ़ते, तो मैं देने लग जाती हूँ IBPS PO का मॉक। यस, क्लर्क नहीं, सीधा PO का मॉक दे रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे था कि मैं एक बार अटेम्प्ट तो करूँगी कि मेरे कितने नंबर आते हैं देखने के लिए। एंड वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो इंग्लिश में मेरे आते हैं 20.5, तो कट ऑफ तो क्लियर हो जाती है। एंड क्वांट और रीजनिंग का हाल देखो गाइज, लिटरली मतलब मैं तो क्वेश्चन छोड़ के आई थी भाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला आखिर तक क्वेश्चन देखने में। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्वांट के स्टार्टिंग के क्वेश्चन से मुझे नहीं करना चाहिए था, बीच के कोई भी क्वेश्चन पिकअप करके मुझे सॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि बीच के क्वेश्चन जो थे वो बोर्ड मार्क्स वगैरह टाइप के थे, तो वो सॉल्व हो जाते। एंड रीजनिंग में तो सच में मैंने स्टार्टिंग के देख रहे हो 4-5 अटैम्प्ट किए, सारे रेड हो रखे क्योंकि वो गलत मैंने अटैम्प्ट किए थे। देन उसके बाद थोड़ी देर हाफ एन आवर का ब्रेक लेती हूँ। एंड अब मैं करने जा रही हूँ ईडियम एंड फ्रेजेस। और ईडियम एंड फ्रेजेस भी इसलिए करना इंपॉर्टेंट है, इसमें खासकर फ्रेजेस दैट आर वेरी कंफ्यूजिंग, तो इसको जितने बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए आज के दिन मैंने पूरा इंग्लिश को दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इंग्लिश में जितना अपना इनपुट दूंगी उससे ज़्यादा ही मुझे आउटपुट मिलेगा। इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स आर द सब्जेक्ट जिसमें किसी भी बुक से बाहर नहीं आने वाला है। लाइक इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड मल्टीपल टाइम्स तो आप उसमें ज़रूर अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन वही अगर बात करते हैं GK GS की, तो वो बाइलक वाला केस भी हो जाता है, भले हम कितना भी पढ़ के जाए, कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एंड गाइस मौसम यार सच में बहुत प्यारा हो रहा था, मैं दोबारा से बाहर गई एंड कितना प्यारा लग रहा है ना। सो गाइस लाइब्रेरी से मैं घर आ चुकी हूँ एंड अभी मैं करने जा रही हूँ एनालिसिस अपने मॉक का। तो मैं बताऊँगी कि मैं एनालिसिस कैसे करती हूँ। हालांकि अभी जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ दैट इज़ अ रफ काइंड ऑफ एनालिसिस, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो कल क्या था, हाँ कल थी महाशिवरात्रि, तो उसमें मैंने ना मॉक अटैम्प्ट किया होता। लाइक आउट ऑफ एनीवेयर मेरे दिमाग में आ जाता है कि ठीक है एक मॉक दे देती हूँ, क्योंकि शिवरात्रि थी, सुबह से इतना कुछ किया नहीं था और मैं घर में ही थी कल के दिन, तो मैंने सोचा कि ठीक है मॉक दे दिया है, टाइम इतना वेस्ट ना किया जाए। तो आउट ऑफ नोवेयर मेरे दिमाग में आया, और हाँ मेरा इसमें स्कोर वाज 161। मुझे मॉक तो ईजी था, ठीक था, लेकिन इसमें मेरी एक्यूरेसी को देख के आई वॉज वेरी हैप्पी एंड टच वुड, मुझे अच्छा लगा एक्यूरेसी को देख के। तो इसमें रीजनिंग में मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे, 100% एक्यूरेसी 18 मिनट में। जनरल अवेयरनेस में 14 अटैम्प्ट किए, जिसमें से
बताऊँगी मैंने कैसे अटैम्प्ट किया, ठीक है 14। देन उसके बाद क्वांट में मैंने 20 अटैम्प्ट किए और 20 के 20 सही थे, क्योंकि 5 मेरा करने का मन भी नहीं था और वो 5 मुझे आ भी नहीं रहे थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, मैं इस बार हाँ ये था। फिर उसके बाद इंग्लिश में मैंने 25 के 25 अटैम्प्ट किए थे, मुझे लगा ठीक ही किए होंगे मैं जितने किए होंगे। हालांकि मैंने पता है एक बार भी इसे दोबारा चेक नहीं किया। यहाँ पे आप टोटल टाइम देख सकते हो, मुझे इससे 53 मिनट्स लगे और मैंने 7 मिनट बचे हुए थे मेरे पास, लेकिन उसके बाद भी मैंने चेक नहीं किया, मैंने सबमिट कर दिया जल्दी से, क्योंकि मुझे जाना था भैया के बर्थडे सेलिब्रेशन का केक वगैरह लेने। तो फटाफट मैंने सबमिट किया और मुझे था कि इसमें मेरे मार्क्स बहुत कटेंगे, लेकिन इसमें अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, टच वुड। अब मैं बताती हूँ कि सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुलचा, हाँ ठीक है। तो ये मेरा रीजनिंग का था, हालांकि रीजनिंग इसमें सही थी तो सबके शायद फुल ऑन फुल भी आए होंगे इसमें। ये क्वेश्चन था, इसमें मुझे कितने मिनट लगे, 3 मिनट लगे। 3 मिनट में मैंने इतना नहीं सोचा कि भाई मैं इसको हाफ करके इन दोनों को प्लस कर दूँगी मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 80 था शायद, नहीं 78 आंसर था। ये इसकी ट्रिक थी। अब मेरे दिमाग में रखे रहूँगी जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मुझे यही हिट करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है, इसीलिए एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो जैसे पहला क्वेश्चन था, पहले मैंने इसे छोड़ा हुआ था क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मुझे लगा इसमें 28 सेकेंड्स लगे। तो क्या हुआ था, अब इसरो तो हमें पता है कहाँ है, आंध्र प्रदेश साइड में। तो मुझे इतना यकीन था कि ये जो भी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट है, ये जो भी है ये हमारा साउथ की साइड में ज़्यादातर होगा। तो जसमेलर आई गेस ये पंजाब साइड का है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन से हट गया था, अहमदाबाद भी हट गया था गुजरात साइड में। अब इसमें मुझे कन्फ्यूजन था क्योंकि मुझे पता नहीं है कहाँ का, लेकिन मुझे पता है कि तिरुवनंतपुरम इसके अगल बगल का ही है इसरो का कुछ, तो इसलिए मैंने इसमें ये टिक लगा दिया। तो दैट वॉज हाउ आई डिड, ठीक है, और ये सही हो गया बाय गॉड ग्रेस। उसके बाद सेकेंड वाला, ये तो मुझे नहीं आता था क्योंकि ये करंट अफेयर्स से था कुछ, ठीक है। देन हाँ मुझे ये भी नहीं आया, देखो इकोनॉमिक्स का था, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है ना अभी अच्छे से, तो इस वजह से मैंने नहीं किया इसे। देन उसके बाद हाँ ये क्वेश्चन मैंने एक और जगह देखा था, मुझे पता नहीं कहाँ देखा था। तो इसमें होता है कि कैश क्रॉप, मतलब कि जो हम लोग हॉर्टिकल्चर फार्मिंग करते हैं कि जो बेच देते हैं ना बाद में, तो वो हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में आता है। जो स्लैश एंड बर्न होती है, ये तो हम लोग सॉइल को रिप्लेनिश करने में, रिफर्टिलिटी मतलब उसकी फर्टिलिटी रिगेन करने में करते हैं। सब्सिस्टेंस होती है जो हम फॉर लॉन्ग टर्म, और किचन गार्डन जो हम लोग अपने घर के पीछे करते हैं। तो ये तो ऑप्शन में नहीं था, इन तीनों में से सब्सिस्टेंस भी हट गया था और स्लैश बर्न भी, तो इसलिए हॉर्टिकल्चर। हालांकि इसका आंसर मुझे पहले से पता था। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हाँ। तो ये है संगीत नाटक अकेडमी का इनाग्रेशन कहाँ होगा। ये इनाग्रेशन लास्ट टू लास्ट ईयर हो गया था, आई गेस 2022 में, 2023 में। अब ये इसलिए मुझे याद है क्योंकि ये संगीत नाटक अकेडमी है ना, इसकी मैं वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो इसमें मुझे ध्यान आया था कि ये जो हुआ था ये गुवाहाटी में हुआ था इसका, और मेरी फ्रेंड भी है गुवाहाटी से, तो उसका रिलेशन मैंने यहाँ किया हुआ था। हालांकि मेरे दिमाग में एक वर्ड के लिए बैठा हुआ था, ये क्वेश्चन देगा, तो फिर मैंने सबसे पहले इसमें क्लिक कर दिया, तो ये हो गया सही। क्या कहते हैं सिक्स की बात। अब मुझे इस क्वेश्चन में इतना डाउट हुआ क्योंकि इसमें था बायोस्फीयर कितने हैं। अब मैंने जितना पढ़ा हुआ था वो 18 थे, अब 18 में से मुझे ये नहीं पता है कि यूनेस्को ने सिर्फ 12 ही रिकॉग्नाइज़ किए हुए हैं। तो ये मुझे आज सीखने को मिला है ना, आप सबको भी, ठीक है। सेवन्थ की बात करते हैं। हाँ ट्रीटी ऑफ बेसिन, ये एंग्लो मराठिया वॉर था जो ये हुआ था हमारा 1802 में, 1802। और एट्थ में हाँ ये है ना एल्बैट्रोस। तो ये तुम लोगों को यहाँ दिखाओ, ये लास्ट 6 मंथ वाली है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ है मेरे पास जो, इसमें इसका आंसर था। तो ये जो है हमारा गुल्फ से रिलेटेड है, तो ये इसके अंदर देखा था मैंने। मैं ये करती रहती हूँ, आपको दिख रहा होगा रोज़ मेरी स्क्रीन पे। तो ये इसी का नतीजा है कि ये वाला क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया था। 9th में चलते हैं। 9th का मुझे नहीं पता था, और नहीं पता था क्या इतना इजी यार, इमॉर्टल्स ऑफ मेगुला मतलब शिवा ट्रिवोलॉजी, और मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं करके आई। मतलब मैंने कितना 0.04 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड मैंने इस क्वेश्चन को देखा, अच्छे से पढ़ा तक नहीं। भाई अमीश त्रिपाठी की भगवान जी से रिलेटेड जितनी बुक्स हैं वो सारी इनकी हैं, पता नहीं मैं क्यों छोड़ के आई इस क्वेश्चन को। अभी मैंने बहुत सिली मिस्टेक किया, मैं आपको और दिखाती हूँ। इन विच हाँ ये सानिया नेहवाल कैसे याद किया बताऊँ। जब मैं ना 8th क्लास में थी आई गेस, तब मुझे याद है कि सानिया नेहवाल को ब्रोंज का मेडल मिला हुआ था। अब मुझे इतना याद था, अब मुझे कन्फ्यूजन थी कि यार इन दोनों में से नहीं है, ठीक है, 2008 भी नहीं है, 2004 भी नहीं है। मैं थी 2012 में तब, तो मैंने इस वजह से इसमें किया। 2016 में इन्हें आई गेस पद्म भूषण या पद्मश्री कुछ ऐसा अवार्ड मिला था, तो 2016 नहीं था, इसका 2012 था आंसर। तो ये सही हो गया था, ठीक है। मतलब ऐसे करके आप लोगों को गेस वर्क करना होगा, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ये क्वेश्चन है, देखो ये नाना साहिब वाला है ना, जो वाला नहीं था क्या कहते हैं उसका 1857 का रिबेलियन, उसमें नाना साहब का नाम था, ठीक है। तो अवध से लड़ रहे थे आई गेस, तो मुझे इतना पता था कि ये यूपी साइड से हैं। तो यूपी में कानपुर का मुझे पूरा यकीन था, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों इसको टाइम नहीं दिया। 11 सेकंड में पता नहीं मैंने अपना क्या दिमाग लगाया, लेकिन मुझे इतना पूरा यकीन था कि डी का 3 है। अब मैं जब एनालिसिस कर रही थी कल, तब मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार डी का तो 3 था, और डी का 3 देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, और वही सही था। तो कभी कभी ऐसी सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं।
ट्वेल्थ का देखते हैं। ये तो मुझे नहीं पता था, ये मैंने जब एनालिसिस किया था उस टाइम पर मुझे पता चला कि मोबीक्विक ये सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे, तो आप लोग भी देख सकते हो ये, ठीक है। 14, हाँ 4, ये क्वेश्चन हर बार आता है, मतलब ये टेक्स्ट बुक के वाइज में भी है, सेक्शन वाइज में, तो इसका आंसर तो मुझे पता था, मैं देखते ही सीधा कर लिया था कि सेकंड वाला सही है। लोअर कोर्स को ऑक्स बाउ लेक बोलते हैं, और अपर कोर्स इज़ नॉट मिनिएंडर। मिनिएंडर मतलब वो जो अपनी यंग स्टेज में करती है, जो भी रिवर होती है वो, उसको हम मिनिएंडर कहते हैं। अपर कोर्स इज़ नॉट नोन एज मिनिएंडर, तो ओनली सेकेंड इज़ करेक्ट। 14, अब जाते हैं 15 पे। अब बताओ, इतना ही ईजी क्वेश्चन में छोड़ के आई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ 50 रुपीज़ कॉइन। तो ये हम्पी भाई यार, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ इसे। 68 लोगों ने सही दिया और मैंने देखो 7 सेकंड भी नहीं दिए, मतलब मैंने क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं पढ़ाई। 15 हो गया, 16 में चलते हैं। ये तो मुझे नहीं पता था विद्युत रक्षक, लेकिन मैंने जो पढ़ा शायद लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं, मेजर प्रसाद। ये तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में आइडिया कुछ भी नहीं है। हाँ, ये गवर्नमेंट ड्राइव इन्फोसिस की कौन बना रहा है, ये इन्फोटेक बना रही है। इन्फोटेक याद कर लेना, ठीक है। 18 में चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन परमार सर ने भी करवाया था, और शायद आप लोगों ने नोट्स में भी लिखा होगा कि वेदर को प्रिडिक्ट करने का पूरा, मतलब क्लाइमेट का, वेदर तो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट को हम लोग अगर बताएंगे कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है वैसा है, तो उसको 30 साल लगता है बताने में। मतलब 30 साल का पूरा डेटा लिया जाता है, मिनिमम पीरियड 30 साल का लिया जाता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मतलब आपने जितने भी मॉक दिए होंगे पहले से, मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन। तो कॉनिफेरस ऑलवेज माउंटेन फॉरेस्ट। 19 हो गया ना, 20। ये क्वेश्चन भी पॉलिटी का है कि लीगल एडवाइज़र किसी के आता, तो BN राव। अयंगर ही वॉज समथिंग यार, ये कुछ थे लोकसभा के पहले, कुछ हैं ये डेप्यूटी में या कुछ है, मुझे इतना याद है, पर इतना कुछ इतने इनके बारे में वो याद नहीं है। लेकिन ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि BN राव था, मुझे इनका याद नहीं है। गोपाल स्वामी अयंगर कुछ थे, मतलब पहले कुछ थे, मुझे इतना याद है, इनका पता नहीं। 21 में जाते हैं। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन। विच ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल ऑफिसर टुक इनिशिएटिव टू कन्वीन द मीटिंग ऑफ INU। ये INU मतलब है ना, इंडियन नेशनल यूनियन। दिस इज़ सिमिलर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, तो उनमें बनाने का हाथ तो AO ह्यूम का ही था, तो मैं ये भी नहीं करके आई, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। तो देख रहे हो ना, मॉक कितना इजी आया था। ये वाला क्वेश्चन है ना, श्री रामाकृष्णा। ये मैंने पता है लास्ट टाइम जब मेरा प्री था ना, तब मैंने याद किया हुआ था। तो मैंने कैसे याद किया था बताऊँ, श्री रामाकृष्णा। जो राम जी और कृष्णा भगवान जी दोनों को मानते हैं, उनको लोग ज़्यादातर गधा 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 गधा, मतलब कि यार ये तो डिवोटी रहता है हमेशा, पागल हो गया है ये रामकृष्ण एंड ऑल, तो ये गदाधर चट्टोपाध्याय करके मैंने याद किया हुआ था, तो इसका आंसर यही था। तो कभी कभी ट्रिक्स वगैरह और ये सब चीज़ें याद रह जाती हैं, और मतलब हर बार का रिपीटेड क्वेश्चन है कि कैग ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 24। और कैग की वो भी बता देती हूँ मैं, आई गेस आर्टिकल 152 रिपोर्ट्स देता है कैग की ना, एंड आर्टिकल 148 या 149। अभी तो बहुत ट्रेंडिंग भी चल रहा है कैग का, कुछ गड़बड़ हुई है शायद राजस्थान वगैरह में। तो 24 का देखते हैं। हाँ, कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो मैंने ऐसे याद किया था कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि दिसंबर में पैदा हुआ है, एंड उसको कंप्यूटर की कुछ नॉलेज नहीं है, सो आई एम सेइंग टू हिम कि भाई कंप्यूटर की भी लिटरेसी नॉलेज ले ले, सो इसीलिए दैट इज़ दिसंबर, सो यू कैन लर्न इट आउट लाइक दिस ओनली। हाँ, ये मुझे नहीं पता कैश रेशियो वगैरह, मुझे वैसे अभी गेस लगाती हूँ, ठीक है। दीज रिजर्व्स आर कैप्ड एस, क्या, बैंक रिजर्व्स, ठीक है। दीज आर कैश एंड पार्शली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लग रहा है ठीक ठाक। कैश रिजर्व रेशियो आर डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक कीप विद द, तो मैं आई विल गो विथ बोथ 1 and 2। हो स्वेयर टू गॉड, मैंने ना इसका आंसर चेक किया ना ही कुछ किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा था क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट था, सेकंड भी करेक्ट, तुक्का मारा। हालांकि मैं तुक्का मारती नहीं अगर मेन एग्जाम होता, लेकिन आपके सामने गैस कर दिया, ठीक है। ये रहा मैथ्स का। मैथ्स में पता है ये 5 क्वेश्चन मैं छोड़े हुए हैं ना, शायद मैं इसमें से अगर 7 मिनट में कुछ करती ना कुछ हो जाता। लाइक इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज़ इंस्टॉलमेंट का P/1+R/100 इंटू 1+R/100, ऐसा कुछ के कुछ है ना, मैं भी भूल रही हूँ यार, मेरे को याद दिलाना। ये तो क्वेश्चन शायद मुझसे हुआ नहीं था यार, इसका क्या आंसर है, नन ऑफ द अबव। 62 पता नहीं कैसे क्या इन लोगों ने, मैं चेकआउट करूँगी इसको। इंग्लिश में मूव ऑन करते हैं। इंग्लिश में मैंने बस ये गलत किया, एंड दैट वाज टू सिली, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये कन्वर्ट करना था इनडायरेक्ट में, हैड को कन्वर्ट करना है ना, तो हैड का कन्वर्जन ये दोनों ऑप्शन में सेम था। मैंने पता नहीं क्यों हैड बीन ऐड ऑन कर लिया अपनी मर्जी से, जबकि इसका ये होना चाहिए था। सो दैट्स ऑल गाइस। अब मैं थोड़ी देर वीडियो एडिट करूँगी, एंड उसके बाद मैं पढ़ूँगी अपना NCERT की बुक, क्योंकि अभी मुझे अपने भाई को भी पढ़ाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, आई होप यू लर्न एंड एन्जॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वेट, हाँ मैं ये कर लेती हूँ एक बार। बाय बाय गाइस, इमेजेस।
बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।